प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग इतिहास का तीसरा वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, जो कि इतिहास आपकी इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट में हम जो है यानी 86 से लेकर 103 तक के पॉइंट आपके दिए गए हैं, वो कंप्लीट करने के बाद हम महत्वपूर्ण इतिहास की तिथियों पर चर्चा करेंगे, जो वन लाइनर में आपके दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो नोट्स आपके लिए बहुत ही आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो देखते हैं 86 नंबर आपका पॉइंट दिया गया है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध से लाला लाजपत राय को लाठी से चोट लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1928 में जो आपका साइमन कमीशन आया था, उसके विरोध में क्या है, क्रांति हो रही थी, आंदोलन हो रहा था। तो उसमें लाला लाजपत राय को लाठी से चोट लगी और उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और 27 नंबर देखो पॉइंट दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, और जिसके कारण उनको लाहौर में 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट यहाँ से बन सकता है। 88 नंबर पॉइंट देखो दिया गया, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की जो है सिपाहियों से मुठभेड़ हो जाती है, अंग्रेज़ों से मुठभेड़ हो जाती है, और वहीं पर जो है चंद्रशेखर आज़ाद क्या है, मार दिए जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। 89 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-1932 ईस्वी में चलाया गया था, 1930 से लेकर 1932 ईस्वी तक। अगला देखो 90 नंबर पॉइंट देखा, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में। और उस समय जो है आपके अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे, यानी उस बैठक के उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस समय ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 91 नंबर प्रश्न आपका देगा, दांडी यात्रा कब की गई थी। तो नमक कानून के खिलाफ, यानी नमक पर टैक्स लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके खिलाफ 1930 ईस्वी में नमक कानून जो है दांडी यात्रा की गई थी। महात्मा गांधी ने जो है दांडी यात्रा की थी। 92 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, गोलमेज सम्मेलन। ये आपके 2 गोलमेज सम्मेलन आपके इतिहास में दिए गए हैं और इम्पोर्टेंट भी आपके हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, एक 1930 में, 1931 में, और तीसरा आपका दिया नहीं गया, तो वो इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये आपके लंदन में हुए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन। अगला प्रश्न आपका दिया गया है पूना पैक्ट। 93 नंबर क्वेश्चन आपका पॉइंट दिया गया है कि पूना पैक्ट 1932 में आया था, और गांधी और अंबेडकर के बीच में कुछ समझौते हुए थे, जिनको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 94 नंबर प्रश्न दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। 1942 ईस्वी में आंदोलन चलाया गया था भारत छोड़ो, और इसमें उन्होंने महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका जाएगा 95, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, और जय हिंद और दिल्ली चलो, यहाँ पर हिंद है, जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनका नारा था। गांधी जी को प्रथम बार राष्ट्रपिता इन्होंने ही कहकर संबोधित किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे जो आपके पॉइंट्स सुभाष चंद्र बोस के जो है बारे में दिए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। 96 नंबर दिया गया, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम पारित हुआ था 1947 ईस्वी में। ठीक है। 97 नंबर पर दिया गया कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी को गोली मारी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब गांधी जी को गोली मारी गई थी, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 98 नंबर पॉइंट है कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। ये वो बहुत ही अच्छा सौभाग्य का दिन था कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 99 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आज़ाद भारत में कुल 562 रियासतें थीं। इन्हें बड़ी सूझबूझ से लौह पुरुष उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में मिलाया था, इसको विलय किया था। ध्यान रखिएगा, आज़ाद भारत में, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कितनी रियासतें थी, तो 62, 562 पूरे देश में रियासतें थीं, जिनको एकीकरण करने का काम किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, और उप प्रधानमंत्री ये रहे प्रथम। 100 नंबर पॉइंट देगा कि 19 दिसंबर 1961 ईस्वी में गोवा, दमन दीव, दादर और नगर हवेली, इनको जो है पुर्तगालियों से स्वतंत्र कर दिया गया था।
तो पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा समय तो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1961 में इन्होंने गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली को छोड़ा था, उसको स्वतंत्र किया था। अगला देखो 101 नंबर पॉइंट दिया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1951 में। अगला नीति आयोग, नीति आयोग जिसको सूचना आयोग भी कहते हो, तो आपका हो गया 2015 में ये बना था नीति आयोग। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था और जिसके तहत संविधान सभा बनी थी और संविधान का निर्माण किया था, देश को आज़ादी मिली थी। 103 नंबर देखो दिया गया है भारत पाकिस्तान विभाजन कब हुआ था? तो 7 जून 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन करवा के बंटवारा करके गए थे अंग्रेज लोग। तो ध्यान रखना, ये आपकी इतिहास थी, मॉडर्न हिस्ट्री थी, इससे आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, सब लोग पढ़ के जाइएगा। और अब चलते हैं, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। इतिहास की प्रमुख घटनाएं और जो आपके दिए गए हैं, उनके सन दिए गए हैं, वो आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि महत्वपूर्ण घटनाएं एवं तिथियाँ। महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियाँ 1885 से लेकर 1948 तक की सारी घटनाएं और तिथियाँ आपकी दी गई हैं। देखो सबसे पहले 1885 की बात करेंगे तो एवो ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक, तो इन्होंने स्थापना की थी 1885 में एवो ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था जो है मुंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। 1996-97 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। और 1904 में दिया गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगला दिया गया है 1905 में बंगाल विभाजन। 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। 1913 ईस्वी में गांधी जी अफ्रीका में सत्याग्रह कर रहे थे। ठीक, और 1915 में भारत आए थे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ और 1915 में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखो दिया गया है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। तिलक व एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग का आह्वान किया गया। 1919 में घटनाएं 3 हुई थीं। 6 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हड़ताल व आह्वान किया गया था। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी जो आपका पार्लियामेंट्री सुधार था वो आया था 1919 में, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन भी 1920 में हुआ था। ठीक, 1922 ईस्वी में दिया गया है 5 फरवरी चौरी चौरा कांड जो है और महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन स्थगित कर दिया गया, यह जो आपका दिया गया था। 1929 में दिया गया शारदा एक्ट, हिंदू महिलाओं तथा युवकों के 14 तथा 18 वर्ष से कम आयु में विवाह निषिद्ध। ये आपको ध्यान रखना है कि शारदा एक्ट कब आया था? तो 1929 में आया था। अगला प्रश्न आपका देखो इसी में 1929 में और घटनाएं हैं। 8 अप्रैल को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त का विधानसभा में बम फोड़ना और 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन की भारत सुशासन के विषय में घोषणा करना और 31 दिसंबर को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगला देखो दिया गया 1930 में 14 फरवरी को भारत कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित करना और 12 मार्च को गांधी जी का नमक कानून तोड़ना और दांडी यात्रा की शुरुआत करना 12 मार्च 1930 ईस्वी को। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, गांधी इरविन समझौता पूछा जा सकता है। 1932 में दिया गया है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी गई थी। गांधी जी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया 1932 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया 1935 में और संविधान की ज़्यादातर जो धाराएं हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। 1937 में दिया गया है कि नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकारें बनाई गईं और 1939 में दिया गया है कि अक्टूबर में वायसराय की घोषणा की गई। भारत में प्रादेशिक स्वशासन स्थापना और अंग्रेजी उद्देश्य और द्वितीय विश्व युद्ध कांग्रेस सरकारों ने त्यागपत्र दिए। तो ये सब काम जो है 1939 में हुए थे। 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा कि हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। तो अंग्रेज़ों का अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में ही आया था। कांग्रेस का व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन
अक्टूबर से दिसंबर तक चला था। अगला प्रश्न आपका देखो दिया गया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। और 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस टोक्यो और जापान पहुंचे तथा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन एवं आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब नोट करने वाली हैं। 1945 दिया गया मई जून में यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया था। 1945 में जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था 1939 से लेकर 1945 तक चला था। 1946 में आपका दिया गया कि 18 फरवरी मुंबई में नौसेना का विद्रोह हुआ। 1 जुलाई को संविधान सभा चुनी गई और 2 सितंबर जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछा जा सकता है आपसे। 1947 दिया गया है कि 20 फरवरी ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा जून 1948 ईस्वी से पूर्व भारत छोड़ने की घोषणा की थी। किसने की थी? ध्यान रखना, 1947 में 20 फरवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली हुए थे और वो क्या मजदूरों के संगठन के प्रमुख थे। तो वो जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने 1948 ईस्वी से पूर्व कहा कि 1948 के पहले ही हम भारत को छोड़ने की घोषणा कर दी गई। 3 जून लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को राष्ट्रीयता देने की घोषणा की गई और 15 अगस्त भारत स्वतंत्र हो गया। 48 दिया गया है 1948 में 30 जनवरी महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और लास्ट में आपको हम बताएंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था और देश पूरी तरह क्या हो गया? आज़ाद हो गया था। तो इस प्रकार से आपका जो है इतिहास जो आपकी दी गई है वो आपकी कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।